नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। गर्मी, भयंकर गर्मी, भीषण गर्मी। दोस्तों, गर्मी के बारे में आप सभी जानते हैं, सभी वाकिफ हैं कि अभी इस बार की गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर जगह पर जो है वो गर्मी गर्मी गर्मी, हाई गर्मी। और जोधपुर के बारे में, राजस्थान के बारे में तो आप जानते हैं, राजस्थान में वैसे भी जो है वो गर्मियों के दिनों में गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। और राजस्थान में भी जोधपुर, जहां मैं रहता हूं, जोधपुर में वैसे ही जो है वो गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे ही जोधपुर को सूर्य नगरी नहीं कहा जाता है। तो इस तेज़ गर्मी में दोस्तों हमें अपने बर्ड्स को बचाना है। काफ़ी सारे वीडियो मेरे पास आए हैं, बर्ड्स की हालत बिल्कुल ख़राब है, बर्ड्स बुरी तरीके से हाँफ रहे हैं, बर्ड्स सूखे में हैं। बस बर्ड्स की ये हालत जो है वो देखी नहीं जाती है। ख़ासकर उन सभी भाइयों के बर्ड्स की हालत ज़्यादा ख़राब है जिनके बर्ड सेटअप आउटडोर में है या इंडोर में भी है। तो ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनके सेटअप पे सूरज की जो किरणें हैं वो तेज पूरे ही दिन जो है उनके सेटअप पे रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बर्ड सेटअप ऐसी जगह पर है जहाँ सूर्य की किरणें जो है वो आपके सेटअप पर पूरे ही दिन रहती है, तो आपको अपने बर्ड्स की केयर कैसे करनी है, कैसे जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करना है। देखिए, अगर आपका बर्ड सेटअप आउटडोर में है, सबसे पहले तो जब भी आप आउटडोर में बर्ड सेटअप बनाएं तो बर्ड सेटअप आपको ऐसा बनाना है कि गर्मी, बरसात, हवाएं तेज चलना, इससे आप जो है वो कैसे अपने बर्ड्स को बचा सकें। गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो आउटडोर बर्ड सेटअप जिनका होता है, गर्मी, सर्दी, बरसात चैलेंजिंग उनके लिए होता है। हालांकि आउटडोर सेटअप के फ़ायदे भी अनगिनत है, तो एक स्पेशल वीडियो जल्दी इस पर भी हम लाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि गर्मी से आउटडोर सेटअप वाले भाई अपने बर्ड्स की देखरेख कैसे करेंगे, कैसे इस भीषण गर्मी में अपने बर्ड्स को मरने से बचाएंगे। या उनका सेटअप इंडोर में भी है और उनका सेटअप ऐसा है जहाँ पर सूरज की किरणें तेज़ आ रही है, तो हमें क्या क्या करना है। देखिए, अभी जो गर्मी है, ये गर्मी बहुत ही, समझ लें कि हमारे बर्ड्स के लिए जानलेवा है। मेरे भी बर्ड्स अभी आप देख रहे हैं शांत बैठे हैं, वॉइस आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, हल्की सी चिरपिंग आ रही है और बर्ड्स कंटिन्यू हाँफ रहे हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, नेचुरल इनको रखा है। एक फैन आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, वो भी अभी ऑफ है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगभग दिन के 2 बजे हैं, दोपहर के, और इस समय गर्मी आप सभी जानते हैं बहुत तेज है। अभी देखिए, मैं भी आपको दिखाऊं तो ये देखिए बूंदे आपको नजर आ गई, पसीने से मैं भी तरबतर हो रहा हूँ। लेकिन फिर भी बर्ड्स के हिसाब से टेम्परेचर ठीक है। गर्मी है यहाँ पर, चारों तरफ से खुला है, गर्मी फील हो रही है, लेकिन तपिश नहीं है। तपिश से आप तो समझ गए होंगे। देखिए, गर्मी होना एक अलग चीज है, गर्मी को बर्ड्स झेल जाते हैं, लेकिन आपका बर्ड सेटअप आउटडोर में है या ऐसी जगह पर, जैसे मैंने कहा, सूरज की किरणें डायरेक्ट आती है, तो वहाँ पर जो है वो तपिश होती है, एक गर्माहट होती है। उस तपिश को बर्ड्स नहीं झेल पाएंगे अगर आपके बर्ड सेटअप में ये तपिश हो रही है। आउटडोर में तो 100% ये तपिश 24 घंटे रहेगी, सूरज डूबने के बाद भी रहेगी। और इंडोर में है तब भी ये तपिश थोड़ी कम रहेगी, लेकिन रहेगी। दीवारों से सूरज ढलने के बाद भी दीवारें जो है वो हीट फेंकेंगी। अगर दीवार 4 दीवारी का आपका सेटअप है तो वो दीवारें जो है वो सूरज ढलने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी, वो हीट फेंकेंगी। मेरा जो सेटअप है वो इंडोर में है, चारों तरफ से जो है वो घर बने हुए हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर ठीक है, दीवारें गर्म नहीं है। सामने की दीवार पर सूरज की किरणें आती है, वो सुबह की होती है, फिर वो दीवार सेफ हो जाती है। फिर वो दीवार है, उस तरफ जो है वो किरणें आती है, लेकिन वो सेटअप से बहुत दूर है। ठीक है, तो मेरा सेटअप फिलहाल ठीक है, बर्ड्स हाँफ रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये हाल है। लेकिन फिर भी जो हाल बर्ड्स का होना चाहिए वो नहीं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर काफ़ी हद तक ठीक है। उसके बाद मैंने क्या इंतज़ाम किए हैं सेटअप के ऊपर, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, लगभग 2 साल हो गए होंगे। तो छत पर भी एक जो है वो पूरा मैंने सेटअप तैयार कर रखा है, स्क्रीन पर मैं वो वीडियो चला दूंगा, अभी आ जाएगी, आप ये वीडियो भी देखते रहिएगा, मैं आपको बताते भी जाऊंगा। तो एक टेंट नुमा मैंने जो है व्यवस्था बना दी है,
ताकि ऊपर पिजन्स भी है तो नीचे से हवाएं पिजन्स को भी ठंडी मिले और उसकी हवा उसकी छांव जो है हमारे छत पर हो। इसकी जो छत है इस पर जो है वो छांव बनी रहती है, तो छत की हीट को इस तरीके से रोक लिया। अगर आपका सेटअप आउटडोर में है तो अपने सेटअप के आसपास आप ग्रीन नेट लगा दे, एक टेंट नुमा जो है वो एक छप्पर टाइप नॉर्मली कपड़े से आप बेडशीट से या ग्रीन नेट से लगाएं, ताकि वहाँ का जो माहौल है थोड़ा ठंडा रहे। छांव आसपास सेटअप पे बनी रहेगी तो थोड़ी हवाएं ठंडी आएगी। और वैसे भी अभी जो है हवाएं भी इतनी गर्म है, लू इतनी चल रही है कि वो भी डेंजर है अगर आपका बर्ड सेटअप आउटडोर में है। तो गर्म हवाओं से भी अपने बर्ड्स को आपको बचाना है अगर सेटअप आउटडोर में है तो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि मैं हर बारी कहता हूँ, छत की हीट। अगर आपका सेटअप आउटडोर में है, सीमेंट की है वो छत चद्दर की या टिन शेड है, तो पहले तो सेटअप बनाते समय ही आपको सारी व्यवस्था करनी है। सेटअप आउटडोर में आपका सेटअप तो पहले ही आपको सब व्यवस्थाएं करनी है। छत आपको ऐसी बनानी है कि छत की हीट जो है वो नहीं आए। छत की हीट को बहुत तरीके से जो है वो रोका जा सकता है। छत की हीट को रोकने के लिए आप छत के ऊपर आप कपड़े डाल सकते हैं, गत्ते लगा सकते हैं। आप जो है वो उल्टी छत के नीचे अगर आप टिन शेड की छत लगाते हैं तो ये काम तो आपको सेटअप बनाते समय ही करना है कि टिन शेड के नीचे आपको थर्माकोल की सीट लगानी है। फिर उसके नीचे आपको जो है वो जो प्लाईवुड आता है वो आपको लगानी है, जिससे कि छत की हीट जो है वो रुक सके। और ऐसे भी नॉर्मली आपका जो है एक पक्का सा सेटअप है और छत की हीट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपको सिर्फ अभी यही काम करना है कि छत की हीट को रोकना है। छत की हीट ही आपके बर्ड्स के लिए अभी इस समय जानलेवा है। स्टिकें जितना हो सके नीचे बांध ले अगर आप कवर नहीं कर पा रहे थे। टिन शेड की छत है, सीमेंट की चादर है, तो उसके ऊपर आपको कपड़े लगाइए, घास लगाइए। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको अपना कर आप जो है वो अपने बर्ड्स को सेव कर सकते हैं। फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो ऐसी जगह से अपने सभी बर्ड्स को निकालें और रूम में कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें जहाँ पर जो है वो टेम्परेचर सही मिले बर्ड्स को। अगर आपने ये एक काम कर लिया, छत की हीट को आपने रोक लिया, तो आपके बर्ड्स जो है वो सेफ हो जाएंगे। क्योंकि आपका बर्ड सेटअप ऐसी जगह पर जहाँ सूरज की किरणें तेज आती है तो वहाँ गर्मी नहीं, वहाँ तपी से वहाँ आग की लपटें आ रही है। ऐसे में आपके बर्ड्स जो हैं वो बचेंगे नहीं, वो सूखे में आएंगे, दिन ब दिन सूखे में आते जाएंगे और फिर वो एक्सपायर एक एक करके एक्सपायर होते रहेंगे। आप कहेंगे कि भाई हमारा बर्ड्स ठीक था और गिर गया मर गया। भाई वो ठीक नहीं था, वो बर्ड्स सूखे में आ गया। आप बैठ कर देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो छत की हीट को आप रोकें, पहला काम ये आपने रोक लिया तो इस तेज गर्मी को भी आपके बर्ड्स झेल पाएंगे। उसके बाद डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। डाइट में आपको लापरवाही नहीं करनी है। ऐसी हमें जो है वो खाने के लिए इनको चीज़ें देनी है जिसमें पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो। और इलेक्ट्रोल पाउडर ORS का भी आपको समय समय पर जो है वो इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि इस समय हमारे बर्ड्स मुँह खोलकर जो है वो हाँफते रहते हैं, तो बर्ड्स में जो है वो पानी की भी जो है वो कमी होने लगती है। और सीड्स अभी बर्ड्स बहुत कम खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि सॉफ्ट फूड आपको डेली देना है। सॉफ्ट फूड इतना ही देना है जितने आपके बर्ड्स हैं वो बर्ड्स आपके सॉफ्ट फूड को आसानी से खा सकें। और आपको लग रहा है कि आपके बर्ड्स जो है वो दाना बिल्कुल ही खाना कम कर दिया, सॉफ्ट फूड आप दिन में दे रहे हैं वो भी जो है सॉफ्ट फूड कम खा रहे हैं, तो आप जो है वो दिन में 2 बार भी आप सॉफ्ट फूड ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जितना सॉफ्ट फूड आप दिन में देते हैं उससे जो है हाफ क्वांटिटी में आप जो है वो शाम को आप दे सकते हैं, ताकि बर्ड्स जो है वो सॉफ्ट फूड को खाए। और बर्ड्स जो है वो अगर ऐसी चीज़ें हम दे रहे हैं जैसे पुदीना, धनिया, तो वो बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद भी हो, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है, लूज मोशन भी हो सकता है। आप 1-2 दिन ट्राई करें। अगर आपके बर्ड जो है वो फिट है, उसे खा रहे हैं, डाइजेस्ट अच्छे से हो रहा है, तो फिर आप इस गर्मी में रेगुलर कर दें। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि नहीं ये बर्ड्स डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लूज मोशन के चांसेस हो सकते हैं, तो आप 2 टाइम बंद कर दें। वैसे 2 टाइम नहीं देना चाहिए, मैं मना ही करता हूँ, लेकिन इस गर्मी के टाइम में अभी बर्ड्स सीड्स भी जो है वो दाना भी बिल्कुल कम खा रहे हैं। मेरे बर्ड्स भी दाना कम खा रहे हैं, तो मैंने 1-2 बार शाम को भी देना स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो एक दिन छोड़कर एक दिन फिलहाल मैं अभी शाम को दे रहा हूँ, तो आप भी इसी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी आपको कम देनी है कि बर्ड्स उसको बस थोड़ा खा सके और बर्ड्स को भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं कुछ खाया है तो वो वीक ना हो। बाकी जो है वो टेम्परेचर को जितना हो सके मेंटेन करके रखना है। अगर लापरवाही बरतेंगे तो ये गर्मी आपके बर्ड सेटअप को
बर्बाद कर देगी। अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर करें, देख रेख करें। जैसा आप अपने बर्ड्स को रखेंगे उनके लिए वही सही है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपने बर्ड्स की देख रेख जो है वो कैसे करनी है, क्या इनके लिए सही है, क्या गलत है। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है अपने अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर करें। और जो है वो हमारे जो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उनका भी आप ख्याल रखें। पानी वगैरह उनके लिए भी अपने घर के आसपास जो है वो पानी भर कर रखें, दाना रखें, ताकि उनको भी जो है वो पानी मिलता रहे। तो ये देखिए बर्ड्स मेरे भी अभी हाँफ रहे हैं। और हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बड़े बड़े बर्तन आप चाहें तो अपने बर्ड्स सेटअप में आप बड़ी ट्रे ले लें, मिट्टी के बर्तन आप बड़े ले लें, भर भर के आप जो है वो बड़े बर्तन रख दें, जिससे सेटअप का भी टेम्परेचर कंट्रोल होगा और बर्ड जो है उन पर बैठेंगे तो उनको भी जो है वो अच्छा लगेगा। आप देखते हैं कि पानी के बर्तन पे अभी आपको बर्ड्स आपके बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें ठंडक फील होती है। तो ये तरीका भी अपनाकर आप अपने जो है वो बर्ड्स को सेव कर सकते हैं। इतना गहरा आपको बर्तन नहीं लेना है कि आपके बर्ड्स डूब जाए, क्योंकि हो सकता है बच्चे होंगे या कोई कंडम बर्ड्स आपके सेटअप में होंगे तो फिर वो भी डेंजर हो सकता है। बाकी उड़ने वाले परिंदे डूबेंगे नहीं। आप जो है वो अगर बड़ा बर्तन है तो उसके ऊपर एक जाली से उसको कवर कर ले, ताकि आपके बर्ड्स उस जाली पर बैठेंगे। ज़्यादा बर्ड्स बैठेंगे तो पानी की ठंडक उन्हें लगेगी और उन्हें अच्छा लगेगा। ये भी गर्मी के लिए बहुत तो फायदेमंद है। अभी मैं भी यही कर रहा हूँ, स्क्रीन पर मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा, तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं। और एक और नया तरीका सोचा है मैंने, जल्दी वो भी मैं अपनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं वो कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी जो है वो पानी भी आप 2 बारी चेंज करें, थोड़ा ठंडा पानी दें, फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल मटके का पानी, ठंडा पानी दें। दिन में 2 बारी आप चेंज करें और अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।